बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.2 को। अगर आपको याद हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल फिगर्स चंद पढ़े हुए थे, जिसमें हमने ट्रायंगल्स के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स जो थे वो हल किए थे उसमें, और उसके जो फिगर्स थे वो आपको पॉइंट्स दिए, तो हम लोगों ने चेक करना था कि पॉइंट से जो आपके पास फिगर बन रहा है ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, या आपके पास स्केलिन ट्रायंगल है या नहीं, या आपके पास और कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल या होगा या नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं, हमने चेक किया था उसमें। अब जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास रेक्टेंगल शेप है। हमने ये प्रूफ करने के जो 4 वर्टिसेस आपको दिए हुए ये क्या है, ये वर्टिसेस हैं एक रेक्टेंगल के। अब रेक्टेंगल में होता क्या, रेक्टेंगल ऐसे शेप को हम कहते हैं जिसके ऑपोजिट साइड्स आपके पास क्या हो, इक्वल हो। लेकिन इसके साथ साथ एक और एक्स्ट्रा चीज़ ये होती है कि हमारे पास एक फिगर है पैरेललोग्राम, उसके भी यही प्रॉपर्टी है कि आपके पास अगर ऑपोजिट साइड्स सेम हो लेंथ में तो उसे हम पैरेललोग्राम भी कहते हैं। तो अब हमें पता कैसे चलता है कि पैरेललोग्राम, अगर क्वेश्चन पैरेललोग्राम आ जाए तो उसको किस तरह प्रूफ करेंगे, और अगर रेक्टेंगल आ जाए इस क्वेश्चन में तो उसको किस तरह प्रूफ करेंगे। फ़र्क क्या होता है कि आप लोगों ने सबसे पहले प्रूफ करना होगा कि ए बी लेंथ और सी डी लेंथ ये आपस में सेम, ऑपोजिट साइड सेम है। फिर आपने ये चेक करना हो कि ये वाली दोनों ऑपोजिट साइड्स ए डी और बी सी इन लोगों का लेंथ भी सेम है। तो हम लोगों ने सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा, इस लेंथ को और इस लेंथ को आपस में इक्वल करना होगा, इस लेंथ को और इस लेंथ को आपस में इक्वल करना होगा। ये सेम हो जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइड्स तो सेम हो गए। अब साइड सेम हो गए तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि आपके पास साइड जो है वो सेम हो जाते हैं। अब यही प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में भी मौजूद है। फ़र्क क्या करेंगे, अगर आप लोगों ने सिर्फ साइड सेम किए तो ये सिर्फ आपके पास पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, रेक्टेंगल प्रूफ नहीं हुआ। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आप लोगों ने फिर एक एक्स्ट्रा स्टेप करना होगा, वो ये है कि पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में फ़र्क ये है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं डी बी लेंथ और ए सी लेंथ ये रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में आपके पास डायगोनल्स का लेंथ जो होता है वो इक्वल नहीं होता। तो आप लोगों के पास ये जो क्वेश्चन है इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या है, सिमिलैरिटीज़ पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ये होगी कि आप लोगों ने ऑपोजिट साइड्स दोनों केसेस में इक्वल करने हैं। जब इक्वल हो जाएंगे, अब ऑपोजिट साइड जैसे इक्वल हो जाते हैं, कोई भी जो ज्योमेट्रिकल शेप वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाती है। लेकिन रेक्टेंगल का प्रूफ होगी जब आप लोगों ने उसके डायगोनल्स को भी इक्वल कर लिया। तो हम लोगों ने अब इस केस में क्या करना है, ए बी लेंथ को सी डी के इक्वल करना है, बी सी लेंथ को ए डी के इक्वल करना है, आपके पास ऑपोजिट साइड सेम हो जाएंगे। लेकिन फिर हम लोगों ने डायगोनल्स भी चेक करने होंगे, तो बी डी लेंथ और ए सी लेंथ जो है वो भी हम लोग चेक करेंगे कि ये भी आपके पास इक्वल है या नहीं है। अगर वो भी इक्वल आ जाते हैं तो ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा और आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा जी, मैंने जो ऑपोजिट साइड्स हम लोगों ने जो प्रूफ करना है सारे के सारे मैंने वैल्यूज समेत लिख लिए हैं। वैल्यूज मैंने पुट कर लिए। वैल्यूज पुट करने का आई थिंक आपको तरीका अब तक आ चुका होगा, आपने काफ़ी सारे सवाल इसमें ऑलरेडी कर लिए। अब हम मालूम करते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए बी पॉइंट, देन सी डी पॉइंट, देन बी सी पॉइंट एंड देन ए डी पॉइंट। अब फिर चेक करेंगे कि इसमें आपके पास ये पहले जो दो ऑपोजिट साइड्स हैं ये इक्वल लेंथ होते हैं या नहीं, और फिर ये जो बाकी दो ऑपोजिट साइड्स हैं इनका लेंथ जो है वो इक्वल है या नहीं। अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन फिर हमने रेक्टेंगल के लिए डायगोनल्स को भी चेक करना होगा, फिर उसके बाद का स्टेप होगा। इसका देख लें, माइनस माइनस वी गेट प्लस, आपके पास आ जाएगा 8 स्क्वायर और 0 माइनस 0 से 0 हो जाता है, ये ख़त्म हो जाएगा। 8 का स्क्वायर वी गेट 64 एंड 64 का स्क्वायर रूट यू गेट 8। पहले साइड का ए बी लाइन का जो है ए बी की साइड का जो है उसका लेंथ कितना आ गया 8 आपके पास आ जाता है। अब नेक्स्ट वन -2 -6 वी गेट -8 एंड 6 - 6 वी गेट 0। यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, कोई फ़र्क है 0 पे स्क्वायर का नहीं होता। -8 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -8 के ऊपर है, सिर्फ 8 के ऊपर नहीं, -8 के ऊपर स्क्वायर है, क्या आ जाएगा 64 और 0 यहाँ से ख़त्म कर दें। 64 का अगेन स्क्वायर रूट क्या आ जाता है 8 आ जाता है। तो पहले दो साइड जो ऑपोजिट है उनका लेंथ तो सेम हो गया, ये बातें तो सेटिस्फाई हो जाती हैं। अब जो अगले दो ऑपोजिट साइड हैं उनको चेक करते हैं, आर दीज इक्वल और नॉट। 6 - 6 0 एंड 6 - 0 इज इक्वल टू 6। 6 का स्क्वायर यू गेट 36 and then the square root is 6. अब यहाँ पर माइनस माइनस वी गेट प्लस, -2 + 2 इज इक्वल टू 0 एंड 6 - 0 इज इक्वल टू 6 एंड अगेन 6 का स्क्वायर 36 और वो भी आ जाता है सेम। ऑपोजिट साइड्स जो थे एक दूसरे के वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। अब लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल हो गए। अब यहाँ पर आपके पास पहला हिस्सा जो है कंप्लीट हो जाएगा। हमने क्या चेक करना है, डायगोनल्स चेक करना है। इफ द डायगोनल्स आर इक्वल देन इट इज अ रेक्टेंगल, इफ दे आर नॉट इक्वल देन दिस इज ओनली अ पैरेललोग्राम।
अच्छा जी, अब डायगोनल्स हमने लिख लिए हैं। डायगोनल्स हैं आपके पास ए सी और बी डी। वो चेक करते हैं कि इनके डायगोनल्स जो है वो इक्वल हैं या नहीं है। तो डायगोनल्स के लेंथ को देख लें आप। 6 माइनस माइनस टू गेट प्लस, एंड 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 8 स्क्वायर, और 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 6 स्क्वायर। 64 एंड 36 आ जाएगा। 64 36 डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ। 64 8 स्क्वायर से आ जाएगा, 36 6 स्क्वायर से, उन दोनों को प्लस करने से क्या आ जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट यू गेट 10। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें -2 -6 यू गेट -8 स्क्वायर, एंड 6 माइनस 0 इज इक्वल टू अगेन 6 स्क्वायर। तो -8 का जो स्क्वायर है वो 64, 6 का स्क्वायर 36, एंड द एडिशन ऑफ बोथ ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू 100, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। सो आप लोग लिखेंगे, एक चीज़ तो ये हो गई, और दूसरी चीज़ क्या होगी, एंड नेक्स्ट वन, नाउ द डायगोनल्स AC इज इक्वल टू BD। सो जो आपके पास फिगर था ABCD वो क्या है, इज अ रेक्टेंगल। बात समझ आई? पहले हमने क्या प्रूफ किया कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, फिर हमने प्रूफ किया कि उसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं। तो आपके पास ये शेप क्या बन गई, दिस शेप इज अ रेक्टेंगल। क्लियर? 7 जो है वो सेम क्वेश्चन है रेक्टेंगल के हवाले से, तो आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। हम मूव करते हैं पैरेललोग्राम की तरफ। प्रूव दैट दीज पॉइंट्स ABCD आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में और अपने रेक्टेंगल में क्या फ़र्क है आपको मैंने डिटेल में बता दिया इससे पहले क्वेश्चन में। इसमें और उसमें सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि इनके ऑपोजिट साइड सेम होंगे, लेकिन जो चीज़ डिफरेंट है वो ये है कि इसके जो हम लोग डायगोनल्स मालूम करेंगे वो डायगोनल्स क्या होंगे, वो आपके पास डिफरेंट होंगे। स्क्वायर के जो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल लेंथ होते हैं। पैरेललोग्राम के हम लोग जब डायगोनल मालूम करेंगे वो इक्वल लेंथ नहीं होंगे। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे इसको पैरेललोग्राम शो करने के लिए। स्टार्ट करते हैं सेम प्रोसेस। ABCD हम लोगों ने मालूम कर लेना है। AB का लेंथ, BC का लेंथ, AB लेंथ मालूम करेंगे, CD लेंथ मालूम करेंगे, उन दोनों को कंपेयर करेंगे ऑपोजिट साइड सेम है या नहीं। और फिर हम लोगों ने B और C और D, AD एंड BC उसको भी चेक करना है। चलो मैं फिगर बना लेता हूँ फिर ज़रा क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास A, ये आपके पास B, ये आपके पास C, ये आपके पास D। हम लोगों ने क्या करना है, AB को प्रूफ करना है इक्वल टू CD, एंड देन AD को प्रूफ करना है BC। तो आपके पास ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। और फिर हमने ये प्रूफ करना है कि AC और BD जो है ये आपस में इक्वल नहीं है। सही है? तो आपके पास क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। अब देखते हैं इसको। अच्छा जी, जितनी वैल्यूज हमें मालूम करनी है सारी की सारी मैंने यहाँ पर प्लेस कर ली हैं। वैल्यूज पुट कर लेंगे आप लोग इन 4 पॉइंट्स को यूज़ करके। अब सबसे पहले ये जो पहले 4 हिस्से हैं ये आपके पास ऑपोजिट साइड हैं। पहले दो ऑपोजिट साइड और ये दोनों भी ऑपोजिट साइड है। ये आपके पास कहीं आपके पास डायगोनल्स हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ सेपरेशन के लिए आपके पास ब्रैकेट्स डाल दिए हैं। अब सबसे पहले साइड्स को प्रूफ करते हैं। दिस साइड्स आर इक्वल और नॉट। minus minus you get plus 1 plus 5 is equal to 5 square, and minus minus is equal to plus, and 0 plus 1 is equal to 1 square. 5 square you get 25, and 25 plus 1 हमारे पास आ जाएगा 26। ठीक है, ये हो गया आपके पास 26 स्क्वायर रूट, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन CD को चेक करते हैं। 2 minus 7 is equal to -5, और माइनस माइनस प्लस -4 और +3 से क्या आ जाएगा -1। अब -1 का स्क्वायर, पहले -5 का स्क्वायर 25, फिर -1 का स्क्वायर +1, एंड 25 + 26 से क्या आ जाएगा, 25 + 1 से क्या आ जाएगा 26। दोनों साइड सेम आ गए। ठीक है, पहले दो साइड्स तो सेम हो गए, वो तो ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो बाकी दो हैं उनको देख लें। 7 - 1 यू गेट 6, -3 - 0 यू गेट -3, यहाँ पर प्लस सही है। 6 का स्क्वायर यू गेट 36, एंड -3 का स्क्वायर यू गेट 9। 36 + 9 हम लोग कर लेंगे 45, और 45 का हम लोग कर सकते हैं 9 5 ज़र के साथ हम लोग कर तो सकते हैं इसको, लेकिन कर लें या नहीं, चलो कर लें। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दो नंबर्स में इसको स्प्लिट कर सकते हैं, जिससे आपके पास क्या आ जाए 9 5 ज़र हमारे पास 45 आता है, और 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3 है। तो हम लोग 3 को बाहर कर लेंगे, स्क्वायर रूट और 5 को अंदर लिख लेंगे। ठीक है, इस पर अगर समझ नहीं है तो यार छोटा सा साइड में मैं कर रहा हूँ रफ में।
आपके पास 45 है, 45 को हम लोग लिख लेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 5 और 9 का स्क्वायर रूट बाहर कर लें, 5 इसके अंदर रिमेन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया इससे। नेक्स्ट वन इज दिस वन, माइनस माइनस यू गेट प्लस एंड 2 प्लस 1, इससे क्या आ जाएगा हमारे पास minus plus 2 plus 4 is equal to 6 square and minus minus again plus minus 4 and plus 1 you get minus 3. सेम चीज़ आ रही है, यहाँ से भी आ जाएगा 36 plus 9 and 36 plus 9 is equal to 45 और वही प्रोसेस जो ऊपर मैंने किया हुआ है वो करने के बाद 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो देख लें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो तो सेम आ गए हैं। अब लेट्स चेक कि डायगोनल आपके पास इक्वल है या नहीं। अगर डायगोनल इक्वल हो जाएंगे तो ये रेक्टेंगल होगा, अगर इक्वल नहीं होते देन इट इज अ पैरेललोग्राम। माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11, माइनस माइनस प्लस माइनस 3 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है जी। इसके ऊपर स्क्वायर डाल देते हैं अलग से। 11 का स्क्वायर 121 एंड माइनस 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा प्लस 4, आंसर आ जाता है 125, ठीक है जी, स्क्वायर रूट ऑफ 125। अगेन इसके साथ भी हम प्रोसेस करना चाहें तो कर सकते हैं। 25 5 हमारे पास आता है, ठीक है जी। 25 5 हमारे पास 125 आता है। 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा और एक स्क्वायर रूट में अंदर रह जाएगा, ठीक है। इसकी जगह लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 का स्क्वायर रूट बाहर और 5 अंदर रह जाएगा ऐसे। लास्ट वन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, माइनस 4 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 4, 1 का स्क्वायर हम लोग 1 लिखेंगे, माइनस 4 का स्क्वायर हम लोग 16 लिखेंगे। 1 प्लस 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 70। इन दोनों को देख लें, दिस टू वैल्यूज यहाँ पर, दिस टू जो लेंथ्स है वो हमारे पास इक्वल नहीं है, तो साइड्स हमारे पास इक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो दिस फिगर इज अ पैरेललोग्राम। अभी आखिर लाइन लिख लेते हैं और आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एज हमारे पास अब क्या है, कौन कौन सा साइड हमने प्रूव किए, ए बी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड जो दूसरे बाकी दोनों साइड से ऑपोजिट वो कौन सा थे, ए डी और बी सी। ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। एंड द डायगोनल्स कौन कौन से, एक हमारे पास था ए सी था और एक हमारे पास बी डी था, वो हमारे पास क्या थे, इक्वल नहीं थे। सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, ये हो जाता है आपके पास इस क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट। इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपको मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में होमवर्क में दिया था, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल के था, तो आप लोग कर लें। हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है गिवन दैट ए बी सी, आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है एंड सी दिया हुआ है। डी पॉइंट हम लोगों ने मालूम करना है, ये पॉइंट हम लोगों ने मालूम करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स वाई लिख लिया, ठीक है। जो हमें नंबर्स मालूम नहीं है एक्स और वाई हम लोगों ने फाइंड करने हैं। अब मालूम इस तरह करने हैं कि आपके पास ये जो फिगर है वो क्या हो, पैरेललोग्राम हो। आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि एक पैरेललोग्राम है, ये वाली बात आप लोगों ने यूज़ करनी है डी को फाइंड करने के लिए। अब पैरेललोग्राम की जब हम लोग बात करते हैं, पैरेललोग्राम के हवाले से कौन कौन सी बातें आ जाती है जहन में। सबसे पहली चीज़ पैरेललोग्राम में है कि अपोजिट साइड से होते हैं वो इक्वल होते हैं, एक बात, उसके डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते, ये दूसरी बात। अब हमने क्या करना है, इन दोनों साइड्स को कंपेयर करना। ये साइड्स जो है ए बी और सी डी जो होंगे लेंथ में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बिल्कुल ये हमें क्लियर बताया कि पैरेललोग्राम में एज फॉर पैरेललोग्राम ए बी का जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा। ये तो हमें पता हुआ है, ऑलरेडी हम पता है, हमने प्रूफ भी ये करना है कि पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं करना, हमने डी की वैल्यू मालूम करनी है और ये यूज़ करना है कि एक पैरेललोग्राम है। हम लोग ले लिया ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी का लेंथ मालूम कर लें, ए बी का लेंथ क्या होगा, ए बी हमारे पास लेंथ यहाँ पर मौजूद है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लें। ए और बी का ये मैंने वैल्यूज लिखी हुई है, बी के वैल्यू से x2 से x1 माइनस करें, 1 माइनस 4 ये स्क्वायर प्लस अगला क्या है -3 इंटू -3 माइनस 2 और इसके ऊपर भी स्क्वायर लें, ये हो जाता है ए बी की साइड। और अब सी डी की साइड लिख लें,
सी डी क्या हो जाएगा ऊपर 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई होल स्क्वायर। ये हमने लिख लिया क्योंकि हमारे पास पैरेललोग्राम है, हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, और हमने उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया। अब एक और चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो हम लोग कोऑर्डिनेट्स में बात कर भी लेंगे और आप लोगों को याद भी रखनी चाहिए। हमारे पास जब भी पैरेललोग्राम में ये यूनिट्स की बात याद रखें, हम लोगों को 9.1 अगर आप लोग एक्सरसाइज थोड़ा सा रिवाइज कर लें, मैं थोड़ा सा आपके सामने बुक रख देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों के पास ये लाइन्स अगर आप याद कर लें, पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, ये वाली चीज़, ये थोड़ा सा रिवाइज कर लें। हम लोग जब जीरो ये माइनस करते थे, बी से जब हम लोग ए माइनस करते थे, हमारे पास क्या आ जाता था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड हो जाता था। इसी तरह जीरो से बी की वैल्यू से अगर हम ए माइनस करते थे और एब्सोल्यूट ले लेते थे, तो हमारे पास क्या आ जाता था, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड हो जाता था। याद है वो क्वेश्चंस? अब पैरेललोग्राम का आपके पास लाइन जो है, ये जो लाइन्स होती है यहाँ से यहाँ तक की लाइन और यहाँ से, उनका लेंथ बिल्कुल सेम है। उनका लेंथ क्या है आपके पास? बिल्कुल सेम है। तो उनके जो x के दरमियान डिस्टेंस होगा, एक्सेस के दरमियान मतलब x कोऑर्डिनेट के दरमियान, 3 के दरमियान और x के दरमियान, इसके दरमियान डिस्टेंस 1 के दरमियान और -4 के दरमियान डिस्टेंस, वो भी आपके पास क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। ये बात थोड़ी सी गौर से सुननी है आपने। मैं क्या जो कह रहा हूँ उसको दोबारा रिपीट सुने। एक्सेस के दरमियान जो x की जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के जो x वाले हैं 3 और x, इनके दरमियान जो लेंथ है, और इसमें जो x की जो वैल्यूज़ हैं 1 और -4, इसके दरमियान जो डिस्टेंस हो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में x एक्सिस पे और y एक्सिस पे दोनों पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उन कोऑर्डिनेट्स के दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल सेम आएगा। अगर सेम नहीं आएगा तो ये फिगर पर क्या हो जाएगी, देखें यहाँ पर और यहाँ पर अगर आपके पास x की जो वैल्यूज़ है, और यहाँ पर जो x की वैल्यूज़ है, अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस सेम ना हो, तो मतलब क्या होगा, ये शेप इस तरह आ जाएगा। और शेप अगर ये बढ़ जाता है, इसका लेंथ इससे ज़्यादा हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम रहता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने इन दोनों के डिस्टेंस सेम किए। अब हम क्या लेंगे, इस x कोऑर्डिनेट को x के साथ कंपेयर करेंगे और इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। फॉर पैरेललोग्राम वी कैन टेक, फॉर पैरेललोग्राम we can take that एब्सिसा ले लें, और एब्सिसा लिखना है, चले एक्स कोऑर्डिनेट लिख लो, एब्सिसा लिख लो, एक्स कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे पास, और वी कैन टेक या वी कैन कंपेयर लिख लीजिए, चले वी कैन कंपेयर x coordinate and y coordinate। x coordinate और y coordinate हम क्या करते हैं, आपस में आप कंपेयर करते हैं। इसको और इसको कंपेयर करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे, ये दोनों आपके पास इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे, आपको मैंने स्टार्ट में बता दिया, रीज़न बता दिया। यहाँ पर x और x जो होता है ये सेम इसलिए होता है कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लाजमी सेम होगा। उस डिस्टेंस की वजह से आपके पास डिस्टेंस के जो डिस्टेंस किस तरह बनता है, आपके पास x और y से बनता है। इसी तरह अगर डिस्टेंस दो चीज़ों का सेम है, तो उसमें जो x की वैल्यूज़ हैं वो भी सेम होगी, और y के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी सेम होगा। बस समझ आ रही है? इस y का और इन y का दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी आपके पास क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा। हम कंपेयर कर लेते हैं और इसके आंसर को फाइंड करते हैं। यहाँ पर देख लें इसको, यह हो जाएगा इसके इक्वल, आप लिखेंगे 1 माइनस 4 स्क्वायर लिखना चाहें लिख लें। अब मैंने कहा इसको हल कर लेंगे, लेकिन चलो ठीक है। ये x वाली वैल्यूज हैं, x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 किसके इक्वल होगा, इस दूसरी साइड के x2 माइनस x1 के, 3 माइनस x के इक्वल हो जाएगा। एंड और दूसरी साइड पे क्या होगा, y2 माइनस y1 इस y2 माइनस y1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा -3 माइनस 2 होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस y स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। हम इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे पास जो मिसिंग कोऑर्डिनेट है d वो फाइंड हो जाएगा। देख लें इसको भी, यहाँ देख लीजिए 3 माइनस x किसके इक्वल है, होल स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल है 1 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, एंड 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर के इक्वल है। और यहाँ पर एंड दूसरी साइड पे भी देख लें, ये पहले मैं ये वाला लिख रहा हूँ 1 माइनस y स्क्वायर किसके इक्वल है, ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस, -3 प्लस 2 से क्या आ जाएगा -1, ये इसके इक्वल है। ठीक है जी, दोनों साइड्स पे क्या कर लें, यहाँ पे रूट्स ले लें ताकि इसमें आपके पास क्या हो जाए, कैंसिलेशन हो सके। दोनों साइड पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स।
यहाँ पर आप क्या करते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट। हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है जो मिसिंग कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा इधर आपके पास 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ से वैल्यू मालूम कर ले एक्स की, हमारे पास आ जाएगा 3 यहाँ पर प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 और एक्स की वैल्यू क्या आ गई -2। ये पहली वैल्यू फाइंड होगी। यहाँ पर आप देख लें माइनस वाई इज इक्वल टू -1 माइनस वाई इज इक्वल टू -2 या फिर वाई इज इक्वल टू +2। देखिए हमने जो मिसिंग कोऑर्डिनेट तो क्या करना, मिसिंग कोऑर्डिनेट आपके पास था डी और उसके हम लोगों ने जो पॉइंट उसका नाम दिया था एक्स वाई। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, मिसिंग वैल्यू आपके पास डायरेक्टली यहाँ पर फाइंड हो जाती है। डी एक्स वाई आपके पास आ जाता है एक्स की जगह -2 और वाई की जगह 2, जो आपके पास आंसर है। ये आप लोगों ने मिसिंग कोऑर्डिनेट मालूम करना था, वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया और ये आपके पास इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, इसके साथ आप लोग का एक्सरसाइज नंबर 9.2 जो है वो भी कंक्लूड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का वो हल करेंगे। तब तक के लिए दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।